हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख सकते हैं यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन है और M30 के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन है। तो अगर हम देखते हैं तो दोस्तों लाइव मार्केट चल रहा है। तो आज हम प्रिडिक्शन करने वाले हैं दोस्तों यूरो यूएसडी के अंदर। तो अगर किसी की एंट्री फंसी हुई है या कोई एंट्री लगाना चाहता है तो वह किस लेवल पर एक अच्छी एंट्री लगा सकता है। तो इसके लिए दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक देखते रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पास ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। तो सबसे पहले हम इसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करेंगे और बाद में हम इसकी नेक्स्ट मूवमेंट की बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने M30 के टाइम फ्रेम में इसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर दिया है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर इसका सपोर्ट एरिया बना हुआ है। और अगर हम यहाँ से ऊपर की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका नेक्स्ट सपोर्ट एरिया यहाँ पर बना हुआ है। और अगर हम यहाँ पर ऊपर की तरफ देखते हैं रेजिस्टेंस एरिया की, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया मैंने ड्रॉ किया हुआ है और एक यहाँ पर ब्लू लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है जो कि यहाँ पर मार्केट ने एक हाई लगाया था। तो यहाँ पर मैंने एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किया हुआ है। तो ये तो दोस्तों मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर दिया। तो इसके साथ मैंने एक चीज और ड्रॉ की, तो यहाँ पर मैंने एक ये चैनल एरिया ड्रॉ किया हुआ है। तो अगर हम देखते हैं तो M30 के टाइम फ्रेम में मार्केट इस चैनल एरिया के अंदर ही मूवमेंट कर रहा है। तो मार्केट इस चैनल एरिया के सपोर्ट एरिया पर सपोर्ट लेकर अगेन ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है। और रेजिस्टेंस एरिया पर जब आता है तो मार्केट रेजिस्टेंस एरिया से रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है। तो अगर हम मार्केट की करंट लोकेशन देखते हैं तो मार्केट अभी जो मैंने एक सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया हुआ है, तो मार्केट अभी इस सपोर्ट एरिया के पास है। और साथ ही जो मैंने एक चैनल एरिया ड्रॉ किया हुआ है, तो मार्केट इस चैनल एरिया के सपोर्ट एरिया और ये सपोर्ट एरिया, तो दोनों सपोर्ट एरिया के पास मार्केट है। तो क्या मार्केट की मूवमेंट दोस्तों ऊपर की तरफ हो सकती है या वापस नीचे की तरफ हो सकती है। तो दोस्तों एक बार मैं चार्ट को जूम कर देता हूं जिससे कि आपको क्लियर नजर आएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने चार्ट को जूम कर दिया है। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर M30 के टाइम फ्रेम में यहाँ पर मार्केट आया था और यहाँ पर सपोर्ट लिया और चैनल का एरिया का सपोर्ट लिया और यहाँ से वापस मार्केट ने ऊपर की तरफ हाई लगाया और वापस यहाँ से वापस मार्केट नीचे की तरफ आया और नीचे की तरफ आकर वापस ने ऊपर की तरफ मूवमेंट की। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों मार्केट वापस नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है। तो अगर हो सकता है दोस्तों मार्केट वापस नीचे की तरफ आता है और इस सपोर्ट एरिया तक आता है और यहाँ से सपोर्ट लेकर वापस अगेन ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकता है। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉटम भी बना सकता है। तो यहाँ पर फर्स्ट बॉटम हो गया, सेकंड बॉटम हो गया, ये थर्ड बॉटम हो गया। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉटम बनाकर भी मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकता है। तो दोस्तों कहाँ तक मूवमेंट कर सकता है ऊपर की तरफ, तो जो ये चैनल एरिया का जो मिडल एरिया है, तो मार्केट इस चैनल एरिया के मिडल एरिया तक मूवमेंट कर सकता है। तो हो सकता है दोस्तों मार्केट इसी एरिया से वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट कर दे या वापस दोस्तों यहाँ पर सपोर्ट एरिया पर आकर वापस मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है। तो यहाँ से भी मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकता है। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं ये चैनल एरिया का जो मिडल एरिया है, मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें जो ये चैनल का रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस एरिया तक देखने को मिल सकती है जो कि यहाँ पर चैनल का रेजिस्टेंस एरिया है। तो दोस्तों अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेता है, यहाँ से मार्केट आने पर रिजेक्ट होता है, तो वापस दोस्तों चांस होते हैं मार्केट के नीचे की तरफ मूवमेंट करने के, जो यहाँ पर चैनल एरिया का मिडल एरिया है। तो ये बाद में सपोर्ट का काम करेगा। तो मार्केट वापस यहाँ तक भी आ सकता है और यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ भी मूवमेंट कर सकता है। और अगर इस मिडल एरिया को मार्केट ब्रेक डाउन करता है तो वापस दोस्तों मार्केट के चांस होते हैं इसको ब्रेक डाउन के बाद नीचे की तरफ मूवमेंट करने के। तो अगर हम यहाँ पर अभी देखते हैं मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है और अगर यहाँ पर सपोर्ट नहीं लेता है, अगर इसको ब्रेक डाउन कर देता है, तो ब्रेक डाउन के बाद इसकी दोस्तों क्या नेक्स्ट मूवमेंट होगी। और यहाँ पर नीचे की तरफ आता है और यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देता है। तो ब्रेक डाउन के बाद जो यहाँ पर मैंने नेक्स्ट सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करके वापस रिटेस्ट के साथ इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस सपोर्ट एरिया तक देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं दोस्तों, अगर इस सपोर्ट एरिया पर मार्केट आता है और यहाँ पर इसको सपोर्ट मिलता है, तो दोस्तों वापस अगेन इसकी मूवमेंट ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल सकती है। तो जब तक ये सपोर्ट एरिया मार्केट ब्रेक डाउन नहीं करता है तो वापस मार्केट के चांस होंगे दोस्तों ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के। तो जब तक ये सपोर्ट एरिया ब्रेक डाउन नहीं करेगा तो वापस मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा। अगर ब्रेक डाउन करता है दोस्तों, तो ब्रेक डाउन के बाद दोस्तों मार्केट इसको रीटेस्ट करेगा। रीटेस्ट के बाद इसकी मूवमेंट वापस नीचे की तरफ हमें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये तो चैनल एरिया का सपोर्ट, अगर मार्केट ब्रेक डाउन करता है तो ये नीचे की तरफ मैंने मूवमेंट बता दी। अगर हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाता है और इस रेजिस्टेंस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट कर देता है,
तो फिर मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें कहाँ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अगर मार्केट यहाँ तक आता है इस रेजिस्टेंस एरिया पर, और रेजिस्टेंस एरिया पर मार्केट आने के बाद इसको ब्रेकआउट करता है, तो ब्रेकआउट के बाद हमें यहाँ पर इस चैनल एरिया का रेजिस्टेंस एरिया जो कि बाद में ये सपोर्ट का काम करेगा, तो यहाँ पर सपोर्ट पर आएगा और रिटेस्ट करके वापस अगेन ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा, जो यहाँ पर एक और नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। तो यहाँ से अगर मार्केट को रिजेक्शन मिलती है तो दोस्तों वापस चांस होते हैं मार्केट का नीचे की तरफ मूवमेंट करने का। बट अगर हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस एरिया के पास आता है और इस रेजिस्टेंस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट कर देता है, तो ब्रेकआउट के बाद मार्केट इसको रिटेस्ट करेगा। रिटेस्ट के बाद जो यहाँ पर मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ की हुई है, तो मार्केट की दोस्तों नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस एरिया तक देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये जो एनालाइज मैंने आपको बताया था M30 के टाइम फ्रेम, तो एक बार दोस्तों मैं इसको डे 1 के टाइम फ्रेम में चार्ट को ओपन करता हूँ और बाद में मैं इसके और नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया बताता हूँ। तो मैंने इस चार्ट को डे 1 के टाइम फ्रेम में ओपन कर दिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने डे 1 के टाइम फ्रेम में यूरो USD को ओपन कर दिया है। तो यहाँ पर आपको एक सपोर्ट एरिया नजर आ रहा होगा, तो ये सपोर्ट एरिया बहुत ही अच्छा एरिया बना हुआ है। और अगर हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन की बात करते हैं तो ये भी ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम कर रही है। तो ये दोनों सपोर्ट एरिया बहुत ही अच्छा एरिया बना हुआ है। और अगर हम ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस एरिया की दोस्तों बात करते हैं तो यहाँ पर मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। तो आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, तो अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो उस वीडियो के अकॉर्डिंग आपने एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। तो यहाँ पर मैंने फिबोनाची को लगाया था ऊपर से पकड़कर नीचे की ओर, और यहाँ पर जो ये लेवल है 61 का, तो यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ली और रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट इस एरिया तक आ गया मूवमेंट। तो यहाँ पर अगर 61 के एरिया पर किसी ने रिजेक्शन पर सेल लगाई होगी तो यहाँ तक एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। तो आप डे 1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं मार्केट अगर यहाँ पर 61 के एरिया से रिजेक्शन हो गई और जो यह चैनल एरिया M30 के टाइम फ्रेम में है, तो अगर यहाँ से वापस मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तो आप उस अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। जब मार्केट उस लेवल पर आता है, ब्रेकआउट या करता है या ब्रेकडाउन करता है, तो आप उस अकॉर्डिंग ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो आज का हमारा सिंपल एनालाइज था। तो अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो उसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और वीडियो पर कमेंट कर दो। और ऐसे ही फॉरेक्स मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों।